ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा चैप्टर है जिसका नाम है क्या, नाइट्रोजन। ओके, तो हम लोग जैसा कि पिछले दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहला क्लास हम लोगों ने अमोनिया के बारे में किया है, उसके विषय में मैंने आप लोगों को पूरी विस्तृत जानकारी जो है अच्छे से आप लोगों को बताया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या, नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल में अगर आप नाइट्रोजन को देखिएगा तो उसमें उसका जो सिंबल बताया जाता है यानी जो संकेत होता है वो होता है क्या, एन। उसको लोग किसके द्वारा निरूपित करते हैं, एन के द्वारा, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो है नाइट्रोजन गैस। देखो नाइट्रोजन एक तत्व है, अब यह ही तत्व यानी नाइट्रोजन वाला जो तत्व है वो एक और नाइट्रोजन के साथ आपस में जुड़कर, यानी दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, तो बंधन द्वारा जुड़ते हैं, जिसको हम लोग रासायनिक बंधन के नाम से जानते हैं। तो रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ते हैं, और ये जो रासायनिक बंधन होता है कोई बता सकता है कौन सा बंधन होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट या कोवैलेंट, कोई बता सकते हैं? बिल्कुल सही, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, साझा कर करके यहां कोवैलेंट बॉन्ड से दोनों आपस में, दो नाइट्रोजन के जो परमाणु हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जुड़कर दो परमाणु एक अणु का निर्माण करते हैं, और उसका जो अणुसूत्र होता है यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अंग्रेजी लोग इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसको अणुसूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये अणुसूत्र है वो क्या होता है भैया, इसका N2, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत करना। तो अगर हम बोलेंगे कि इसका संकेत, नाइट्रोजन का संकेत कितना होता है, तो संकेत कितना होता है भैया, N। संकेत क्या होता है, N। संकेत क्या होता है, और अगर इसका बोलेंगे अणुसूत्र क्या होता है, तो अणुसूत्र क्या होगा, N2। क्लियर। अब अगर हम बोलेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या होता है 7। कितना हो गया, 7 इसका परमाणु संख्या होता है। और इसका जो परमाणु मात्रा संख्या अगर हम लोग बोलेंगे इसकी मात्रा संख्या कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी, 14 यानी 14 हो जाएगा। तो इतना डेटा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक तत्व है, तत्व में मतलब तत्व क्या है, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे। यदि दो परमाणु आपस में मिल करके रहने लगे नाइट्रोजन के ही, तो क्या कहलाएंगे, नाइट्रोजन गैस कहलाएंगे। नाइट्रोजन एक तत्व है जो कि प्रकृति में फ्रीली पाया जाता है, और गैस क्या है, गैस है N2। N2 जैसे लिख देंगे तो गैस हो जाएगा। और वो क्या है, N2 जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल है यानी अणु है। क्या है, क्या है, अणु है। याद रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर हम लोग देख लिया, मास नंबर। अब अगर हमको ये नाइट्रोजन गैस है, क्या है, क्या है, ये जो नाइट्रोजन गैस अगर हम लोग को जो पढ़ना है, यानी नाइट्रोजन गैस के बारे में अगर हमको जानकारी लेना है, तो चलो इसको हमको लेबोरेटरी में बनाना पड़ेगा कि भैया लेबोरेटरी में अगर हम जाएं तो हमको कैसे नाइट्रोजन गैस मिलेगा, इसके विषय में हम लोग को आज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो कोई दिक्कत, तो भैया अगर हम लोग को बनाना है नाइट्रोजन गैस तो कुछ कुछ उपकरण लेने पड़ेंगे, जैसा कि हम लोग अमोनिया में भी बनाते समय हम लोग कुछ कुछ उपकरण लिए थे, तो यहाँ भी कुछ वैसे उपकरण लेने वाले हैं। एक गोल पेनी वाला फ्लास्क रहेगा, जैसा कि अमोनिया में भी हम लोग लिए थे गोल पेनी वाला फ्लास्क। तो गोल पेनी वाला फ्लास्क लिए, ये हम लोग एक जाली लेंगे जिसको इंग्लिश में गॉज के नाम से जाना जाता है। स्टैंड की सहायता से दोनों को अटका देंगे, और नीचे ले लेंगे बुनसेन बर्नर, इसमें स्प्रिट भरा रहता है। बर्नर यानी कि मतलब एक छोटा सा बर्नर, जैसे आप लोग कैसे घर वर में दिया लगा यूज करते हैं, तो क्या आग मतलब नीचे में ईंधन रहता है, ऊपर में ऐसे करके तीली लगा देते हैं, आग लगा देते हैं तो दिया जल जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होता है, एक बर्नर टाइप का हुआ, एक पाइप जैसा होता है, उसमें तीली लगा हुआ होता है, और नीचे में स्प्रिट भर देते हैं। अब ऊपर में जैसे हम लोग आग लगाएंगे तो क्या होगा, आग जलने लगेगा, क्योंकि हमको रासायनिक प्रतिक्रिया कराना है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो रासायनिक प्रतिक्रिया कराने के लिए मतलब हम थोड़ा सा अगर हीट दे देंगे तो रासायनिक प्रतिक्रिया थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगेगा, है ना। तो रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पर हीट देना है, और हीट देने के लिए हम लोग क्या किए हैं, बुनसेन बर्नर यहाँ पर लगा दिए हैं। कोई कष्ट वाली बात, कोई दुख वाली बात? आगे बात करता हूं हम लोग। तो गोल पेनी वाले फ्लास्क हम लोग ले लिए हैं। अब इसमें क्या हम लोग लेंगे वो बात की सवाल है, पहले हम लोग अरेंजमेंट को देखें। इसको हम लोग अटका लिए। अब यहाँ पर कॉर्क के द्वारा, कॉर्क क्या होता है, आप लोग देखें होम्योपैथिक दवा कौन खाया, होम्योपैथिक दवा का शीशी देखेगा ऐसे करके बंद करता है, ऊपर से टक से लगा देता है ना, लगाता है वो ढक्कन देखे ऊपर से दबा के लगाने वाला, कौन कौन देखा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो वैसा ही वाला जो है, वो जो ढक्कन होता है इसे दबा के लगाने वाला, या फिर देखिएगा आजकल आल्टा, पहले का आल्टा आता था, आल्टा देखे, आल्टा जैसे मम्मी लोग पैर जो रंगती है ना, तो उसका भी जो आप देखिएगा शीशी जो होता है उसके बोतल में भी ऐसे ही ढक्कन लगाया जाता है, इसे दबाकर, उसको कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा वाले ढक्कन को क्या कहते हैं? अब कॉर्क लगाने से क्या होता है, COR के कॉर्क, COR के कॉर्क हम लोग लगा देते हैं। अच्छा सब बोलोगे सर कॉर्क लगाने से क्या होगा? कॉर्क लगाने से होता है कि वो एयर टाइट हो जाता है, मतलब अंदर का एयर और बाहर का एयर आपस में जो है मिल नहीं पाता है, वो पूरा सेपरेट हो गया बाहर और अंदर से, ठीक है, कोई दिक्कत? तो कैसे वाली बात, आगे बात करते हैं। तो इसमें दो छेद कर लिया, छेद करके एक ट्यूब यहां डाल दिए, एक ट्यूब ऐसे डाल दिए, कोई दिक्कत? दो ट्यूब हम लोगों ने यहां पर लगा दिया।
इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब क्यों? क्योंकि इससे जो है जो गैस हमारा या फिर जो कुछ हम लोग बना रहे हैं, जो गैस बना रहे हैं, वो गैस इसी के द्वारा होकर निकलेगा। कोई कष्ट? चलो, और इसमें क्या है, ये इसमें हम लोग लगा देंगे थीसल फनेल। थीसल फनेल क्या लगा देंगे? अब थीसल फनेल क्या होता है? वही कुप्पी, कुप्पी, कुप्पी देखे हो? अरे जिसे तेल में डालते हैं, अरे उसको हम लोग कुप्पी बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में क्या कहता है? थीसल फनेल। क्या कहता है? थीसल फनेल के नाम से जाना जाता है। इसका भी यूज होगा, जब यूज होगा बता रहे हैं कैसे। अब यहां पर ले आकर के इसको हम लोग इस तरीका से ये डिलीवरी ट्यूब को लगा दिया। डिलीवरी ट्यूब आप लोग जानते हैं, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ये क्या होता है। जैसे हम लोग स्ट्रॉ वगैरह यूज करते हैं ना फ्रूटी पीने के लिए, है ना, जैसे चाहे वैसे घुमा दें, तो वैसे उसी टाइप का ये डिलीवरी ट्यूब होता है, पतला सा। यहां पर लाकर यहां पर हम लोग क्या किए हैं, एक स्टैंड है, एक स्टैंड की, ये देखो एक स्टैंड है जिसको हम लोग वुडन स्टैंड कह रहे हैं। उसके ऊपर में एक ऐसे जार ले लिया, बीकर ले लिया, जो बोलना है बोलो, इसमें पानी भर दिया है। इसके ऊपर में इस तरीका का एक सेल्फ बना है जिसको बीहाइव सेल्फ के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है? बीहाइव सेल्फ। क्या कहता है? बीहाइव सेल्फ के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर में लोग गैस जार उलट करके रख देते हैं और इसमें भी पानी भर देंगे, नीचे में भी पानी भर देंगे। कोई कष्ट वाली बात? यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, पानी भरा गया, कोई दिक्कत है? चलो, अब इतना सब अरेंजमेंट करने के बाद, ये तो हम लोग पूरा पहले अरेंजमेंट किए कि भैया ये सब लगने वाला है, ठीक है। आप लोग पिकनिक पे निकल रहे हैं, तो पिकनिक पे निकलेंगे तो खाना वाला बनेगा, और खाना बनेगा तो उसमें गैस चूल्हा चाहिए, है ना, कढ़ाई चाहिए। उसके बाद फिर उसमें बड़ा बड़ा जो टोपिया टाइप का होता है, वो सब बर्तन खाना रखने के लिए होना चाहिए। बाकी चमचा फमचा किसी जो कुछ जरूरत है वो सब हम लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। तो पहले उसका हम लोग उपकरण का अरेंजमेंट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उपकरण का अरेंजमेंट ऐसे करके कर लिए। कोई कष्ट, कोई दुख, कोई तकलीफ? आगे बात करते हैं। अब हम लोग को लेना है कि भैया अब हमको जो खाना है वो तो लेकर जाना पड़ेगा, है ना। अब सलाद अगर हमको खाना है तो हमको सलाद का सब आइटम तो लेकर के जाना पड़ेगा। तो ऐसे अगर हमको नाइट्रोजन अगर हमको चाहिए तो नाइट्रोजन निकालने के लिए उसको तो सामान चाहिए, रासायनिक पदार्थ चाहिए। जहां पर रासायनिक पदार्थ कौन कौन लेंगे? तो दो रासायनिक पदार्थ लेंगे। एक हो गया NH4Cl। क्या कहेंगे? क्या लेंगे? इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? क्या नाम है? इसको आम भाषा में नौसागर के भी नाम से जाना जाता है, पिछले क्लास में पढ़े भी है ना। तो अमोनियम क्लोराइड लिए, क्या लिए? क्या लिए? ठीक है। केमिकल नेम यानी अनुसूत्र इसका क्या हो गया? NH4Cl। क्या हो गया? और क्या लेंगे? NaNO2। क्या लेंगे? Na2 यानी सोडियम नाइट्राइट। क्या लेंगे? सोडियम नाइट्राइट। क्या है ये? नाइट्राइट। अरे पता है सोडियम नाइट्रेट भी होता है। जब देखो, अब देखो NO3 अगर रहेगा तो हो जाएगा क्या? नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? NO3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? और NO2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? नाइट्राइट। क्या हो जाएगा? और NO3 होगा तो क्या होगा? नाइट्रेट। यहाँ पर क्या है? NaNO2 तो क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्राइट। क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्राइट। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? पहले जल में घुला लेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जल में घुला के इसका जलीय घोल, वो भी सांद्र जलीय घोल बनाएंगे, मतलब गाढ़ा जलीय घोल बनाएंगे। क्या करेंगे? सांद्र जलीय घोल बनाएंगे। किसका किसका? अमोनियम क्लोराइड का और सोडियम नाइट्राइट का। बना लिए? कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। बनाने के बाद अब क्या करेंगे? धीरे धीरे हम लोग यहां से कुप्पी से यानी खीसल फनेल से इसको डाल करके यहां पर रख लेंगे। रख लिए? ठीक है। उसके बाद नीचे में बुनसेन बर्नर को हम लोग जला देंगे। पहले क्या किए? खाली लिए थे। खाली लेने के बाद ये इसका सांद्र हम लोग जलीय घोल बनाए अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट का। उसके बाद वहां खीसल फनेल से ढाल करके इसको भर लिए बीकर में, गोलपेंडी वाला फ्लास्क में। अब इसको गर्म किए। तो बोलोगे सर गोल ही लेते हैं कि इसे गोल लेने का क्या फायदा? मटका जैसा फायदा यह है कि गोल अगर रहेगा ना तो नीचे जो आग जो लगता है ना वो आग अच्छा से लगेगा, मतलब हर तरीका से अच्छा से पक पाएगा। ठीक है, गोल रहने से। देखिए कढ़ाई घर में पूरा नीचे से गोल रहता है। क्यों गोल रहता है? गोल रहने से क्या होता है? जो आंच है ना, यानी जो हीट है, वो हर तरीका हर जगह में इक्वली रहता है। और ऐसे अगर रहेगा ना तो कहीं अलग रहेगा, इसलिए जो है नीचे का पेंडी गोल लेते हैं। समझ में आ गया? कोई कष्ट? अब इसको हम लोग क्या किए? गर्म किए। जैसे ही गर्म करेंगे, गर्म करने पर अब यहां से नाइट्रोजन गैस निकलेगा। कैसे निकलेगा? रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निकलेगा। कैसे निकलेगा? सोडियम क्लोराइड और NaNO2 को, मतलब सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को जैसे हम लोग मिलाएंगे तो रासायनिक प्रतिक्रिया स्टार्ट होगा गर्म करते ही। मुनसन बनने से जैसे हीट निकलेगा, आग निकलेगा, बस गर्म होने लगेगा। गर्म होकर के रासायनिक प्रतिक्रिया स्टार्ट हो गया। रासायनिक प्रतिक्रिया स्टार्ट हुआ, नजर आ रहा है? बस अब रासायनिक प्रतिक्रिया स्टार्ट हुआ तो बनेगा क्या? तो रासायनिक प्रतिक्रिया देखो यहां पर लिखे हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट। ये जब प्रतिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। इसका दो स्टेप में रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारा अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये दो चीज बनेगा। सोडियम क्लोराइड क्या है भाई? साधारण नमक है ना, जो हम लोग खाते हैं घर में, ठीक है, खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड। और अमोनियम नाइट्राइट बनेगा। पहले क्या बना? अमोनियम नाइट्राइट और सोडियम क्लोराइड, और अमोनियम नाइट्राइट, दो चीज बना। अब फिर पहला स्टेप में ये बना, दूसरा स्टेप, अच्छा ये सब होगा यहीं पर। अब ऐसा नहीं कि स्टेप अलग अलग होगी, सब यहीं पर हो रहा है। गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद पहले ये बना,
ये बनने के बाद अब ये टूटेगा, अमोनियम नाइट्राइड क्या होगा, टूटेगा, फिर ब्रेकडाउन होगा। सेकंड स्टेप पे ये टूट करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन गैस प्लस H2O। क्या बनाएगा, नाइट्रोजन गैस प्लस बन गया। अब ये बन करके यहां से निकलेगा डिलीवरी ट्यूब से, और निकल करके कहां जाएगा, बिहाइव सेल्फ में। अब बिहाइव सेल्फ में रखा है पानी, यहां से जब गैस निकलेगा तो धीरे धीरे करके, हाँ अब ये धीरे धीरे करके क्या होगा, यहां पर जमा होने लगेगा, और ये बुलबुले के रूप में बुलबुल बुलबुल यहां से तुम्हारा बुलबुला निकलेगा, तो तुमको समझ में आएगा वो यहां पर क्या जमा हो रहा है, नाइट्रोजन गैस जमा हो रहा है। क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे नाइट्रोजन यहां जमा होगा, ये पानी का स्तर नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। क्या है कि नाइट्रोजन गैस जमा होगा तो ऊपर से पानी को गैस क्या करेगा, दबाएगा, और पानी धीरे धीरे करके नीचे आएगा। नीचे आते आते जब यहां आ गया तो समझ जाओगे अच्छा मेरा पूरा गैस भर गया। अब तुम गैस हटाओ, फिर दूसरा गैस लगा दो पानी भर करके, समझ में आ रहा है। फिर पानी जैसे जैसे गैस भरेगा वैसे पानी क्या होगा, नीचे आएगा। अच्छा, तुमसे पूछा जाएगा कि इसको जो हम लोग संग्रह करते हैं वो कैसे करते हैं, तो वायु के जल के निम्न विस्थापन विधि के द्वारा। जल के निम्न विस्थापन क्यों, क्योंकि जल धीरे धीरे करके नीचे आएगा और ये क्या होगा, ऊपर जमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो ये पूरा जो प्रोसेस था वो नाइट्रोजन गैस बनाने का प्रोसेस था। आया बात समझ में। अब तुम लोग बोलोगे कि सर हम लोग तो बना लिए, तो ठीक है, बनाने के बाद करेंगे क्या, तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग कहां उपयोग होता है, तो रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। कहां होता है, रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका यूज होता है। यानी जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है उसमें, अच्छा देखो नाइट्रोजन बनाए हो तो नाइट्रोजन से अमोनिया भी आप लोग बना सकते हैं, NH3, है ना। ऐसे जनरली हम लोग इसको ठंडा, मतलब किसी चीज को अगर ठंडा करना है, ठंडा करने के लिए भी हम लोग रेफ्रिजरेंट, जैसे रेफ्रिजरेटर जो ठंडा कर देता है, कैसे कर देता है, उसमें नाइट्रोजन अथवा अमोनिया गैस हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में फ्रेऑन के रूप में हम लोग उसमें जमा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेटर, AC ये सब जो ठंडा करता है, तो रेफ्रिजरेंट के रूप में यानी ठंडक करने के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका व्यवहार करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडस्ट्री प्रोसेस में हम लोग विभिन्न प्रकार के अलग अलग गैस का निर्माण करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत। चलिए, और कहां का इसका उपयोग, धातुओं के निष्कर्षण में। धातु, अलग अलग जो धातु हम लोग देख रहे हैं, जैसे सोडियम हो गया, Fe यानी लोहा हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब का निष्कासन अगर हमको करना है, कि धातु तो हम लोग को क्या मिलेगा, डायरेक्ट हम लोग को तो धातु मिलता नहीं है, क्योंकि तो खनिज के फॉर्मेट में रहता है। फिर हम लोग उसको क्या करना पड़ता है, उसके अयस्क को लाकर, धातुओं के अयस्क को लाकर हम लोग उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करने के बाद फिर हम लोग धातु बनाते हैं। तो जो बनाते समय हमको कुछ ना कुछ तो यूज करना है। तो कैसे हम लोग ओर से, यानी खनिज से, जो खनिज हम लोग लाए हैं, ठीक है, यानी ओर्स जो हम लोग लाए हैं, यानी जो क्या कहते हैं उसे, किसी भी चीज का, आयरन ओर्स हो गया, एल्युमिनियम का ओर्स हो गया, यानी जो अयस्क हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, अयस्क से धातु को अलग करने में, यानी धातु को निष्कासन करने में हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का यूज कर रहे होते हैं। बल्ब वगैरह, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह, इस सबको बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसका उपयोग है। और इसके बाद फिर है इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, तब हम लोग इसका भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके।